अस्सलाम वालेकुम। अगर हमारे जिस्म में अल्लाह ना करे कोई सुई या नीडल चुभ जाए या हमारे जिस्म की खाल या स्किन जो है वो आग से जल जाए या चोट लग जाए तो फिर क्या होता है? हमें बहुत तकलीफ़ होती है, पेन होता है, लेकिन ये पेन या तकलीफ़ कहाँ होती है? क्या हमें जिस्म पूरे जिस्म में होती है या उस जगह पे, या हमारा दिमाग उसको दर्द को सिर्फ़ महसूस करता है? और ऐसा होता क्यों है? तो आज हम मेडिकल साइंस में इसको स्टडी करेंगे। हम देखते हैं कि हमारे जिस्म की वो जो आसाब हैं, यानी कि नर्व जो सिस्टम है, जो दर्द को फ़ील करते हैं। मसलन अगर आपको कोई चोट लग जाए या सर्दी सर्दी या गर्मी के से दर्द हो, या कोई नीडल या सुई चुभ जाए, क्या होता है कि आपकी स्किन यानी आपकी जो खाल के अंदर जो है वो ऐसे अल्लाह ताला ने रिसेप्टर्स रखे हैं जिनको पेन रिसेप्टर्स कहते हैं, यानी कि वो जिल्द के अंदर होते हैं, खाल के अंदर, जो एक्चुअली दर्द को, तकलीफ़ को फ़ील करते हैं, महसूस करते हैं, और फिर वो दिमाग को वो सिग्नल ट्रांसफ़र करते हैं और पूरे जिस्म में आपको फ़ील होता है कि दर्द हो रहा है। अब ये सेल्स या हिस्सी सेल्स जिसे कहते हैं, यानी सेंस करने वाले, फ़ील करने वाले, दर्द महसूस करने वाले, ये एक्चुअली जो है रिसेप्टर्स कहलाते हैं, पेन रिसेप्टर्स। अब इस बात को मज़ीद अगर हम समझें कि आपकी जो इंसान की जो जिल्द है यानी स्किन, जो खाल है, वो है क्या एक्चुअली? एक इंसानी खाल जो है, देखें, एक हमारे लिबास, एक ड्रेस की तरह है जो हमारे गोश्त के जिस्म के ऊपर है, यानी हमें प्रोटेक्ट करती है तमाम जो देखें मौसमों से, जर्म से, अल्ट्रा वायलेट लाइट से और ज़ख्मों से बचाती है। ये इंसान की जो जिल्द या खाल जो है, इसकी मोटाई, थिकनेस कहा गई है कि 0.5 से 0.65 सेंटीमीटर तक होती है, और इसका वज़न 2.5 से 4 किलो तक टोटल होता है, इसका खाल का वेट। अब बहरहाल बात समझने वाली ये है कि इस स्किन या खाल की जो डिफरेंट लेयर्स हमारे जिस्म पे होती हैं, डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, और अगर हम इस खाल को बुनियादी तौर पर देखें तो दो इसके पार्ट बनते हैं, यानी कि एक आउटर साइड होती है, यानी कि बाहर बैरूनी हिस्सा, जिसको एपिडर्मिस कहते हैं, और यहाँ पर क्या होता है कि ये हमें बहुत मौसमों से और जर्म से बचाती है, यानी कि इसमें डेड सेल्स होते हैं, यानी मुर्दा सेल्स, और इसमें ब्लड जो वेसल्स होती हैं वो नहीं होती यहाँ पर, लेकिन आसाबी जो एक फीलिंग्स वाली, टच करने वाली जिसे हम करते हैं, वो यहाँ पर उसकी जड़ें होती हैं, फील की, जो हमारे एहसास करने वाली। इसी तरह अंदरूनी, इसका जो अंदरूनी पार्ट है, जिसको अंदरूनी खाल कहते हैं, यानी जिल्द हकीकी कहते हैं, यानी कि डर्मिस का नाम दिया गया है, ये क्या होता है, यहाँ पर नए सेल्स जो हैं, खलिए जो हैं, वो क्रिएट होते हैं, बनते हैं, मरते हैं। यहीं पर जो है आपकी जो रग जगहें होती हैं, जो शरियाने खून की जो जो वेसल्स होती हैं, वो यहीं पर होती हैं। अगर पूरी मेडिकल साइंस में इसको, इस खाल को या स्किन की स्टडी को कहें, तो डर्माटोलॉजी ये सब्जेक्ट जो है वो स्टडी किया जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि हमारे जिस्म में जो हर लम्हे जो है वो सेल्स यानी खलिए जो हैं मरते हैं और ज़िंदा होते हैं, यह तरह का सिस्टम है। यानी इसका मतलब है कि हम हर लम्हे जो है हम मौत की तरफ जाते हैं और ज़िंदगी की तरफ आते हैं, ये हमें एहसास दिलाने के लिए। तो बेसिकली अगर छोटे लेवल पे देखा जाए, यानी सेल्स या खलियों के लेवल पे, तो आप देखें कि हमारे जिस्म के सेल्स जो हैं बॉडी के, वो ख़त्म हो रहे होते हैं और फिर नए क्रिएट या ज़िंदा हो रहे होते हैं, पैदा हो रहे होते हैं। तो ये एक पूरा सिस्टम हो गया। और ये पूरा प्रोसेस क्यों होता है? इसलिए कि हमारा जिस्म जो है, उस पर अगर कोई चोट लग जाए, ज़ख्म आ जाए या जल जाए, तो उसकी रिकवरी के लिए आप देखें नई खाल आ जाती है जिस्म पे कुछ अरसे बाद। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये तरह का सिस्टम है कि वो जो खलियात यानी सेल जो जो डाई हो जाते हैं जलने की वजह से, चोट की वजह से, तो उनकी जगह नए सेल्स आ जाते हैं और आपकी खाल बिल्कुल एकदम से साफ चमकदार दोबारा हो जाती है। तो ये डेंटिंग एंड पेंटिंग का जो कुदरती अमल है, प्रोसेस है, यानी मुरम्मत का कारखाना, ये अल्लाह ताला का एक हसीन, एक ब्यूटीफुल वे है हमें समझाने के लिए कि किस तरह से हमारे जिस्म को देखा जाए सेहतमंद रखता है। बहरहाल हम बात कर रहे थे रिसेप्टर्स की, यानी कि जो तकलीफ़ और दर्द हमें फ़ील होता है वो कैसे होता है। तो हमारी जो स्किन है यानी खाल जो है, उसके अंदर जो रिसेप्टर्स हैं, जिनको पेन रिसेप्टर्स कहा जाता है, वो एक्चुअली दर्द को फ़ील करते हैं। अब इस मज़ीद बात को समझते हैं कि जैसे आप देखें, हमारी जो बज़ाहिर हमारी जो खाल या स्किन जो है वो पतली कमज़ोर सी लगती है, लेकिन ये मज़बूत, लचकदार है और ये प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को। और अगर मज़ीद हम डिटेल में जाएँ, यानी एपिडर्मिस जो आउटर जो बैरूनी खाल है, उसके नीचे जो डर्मिस यानी अंदरूनी खाल जो होती है, ये एक्चुअली जो है सही मानों में इसमें आसाब या वेरी फाइन जो बारीक रगें होती हैं, बाफ्ते या टिश्यूज़ होते हैं, जहाँ पर सेंस करने वाली रगें होती हैं, जिसमें, और ये सब कनेक्टेड होती हैं आपस में, यानी जकड़े हुए होते हैं। और यहीं पर वो जो पेन रिसेप्टर जो मैंने बात की, यहाँ पर एक वो मखसूस रगें होती हैं जो पेन रिसेप्टर कहलाती हैं, और इनको नर्व एंडिंग कहते हैं। यानी कि ये मतलब अगर दर्द का एहसास जो तकलीफ़ का होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है और फिर पूरे जिस्म में और दिमाग में फैल जाता है। तो मसलन अगर किसी शख्स का पूरा जिस्म की खाल उसकी जल जाए, यानी अंदरूनी और बैरूनी दोनों साइडों से, तो बर्न हो जाए, जल जाए, तो फिर उसकी फीलिंग करने वाले, जो एहसास करने वाले सेल्स हैं, यानी ये जो एंडिंग, नर्व एंडिंग जो होती है, ये भी ख़त्म हो जाती है, जल जाती है। तो उसको फिर दर्द फील ही नहीं होगा, उसको एहसास ही नहीं होगा जब तक उसकी नई खाल ना निकल आए। तो ये पेन रिसेप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें बताते हैं कि हमें तकलीफ़ और दर्द का एहसास दिलाते हैं। तो इसी तरह जैसे हमें कांटा चुभ जाता है उंगली में, हमें एकदम से तकलीफ़ का एहसास होता है, वो यही वजह होती है, यही पेन रिसेप्टर होते हैं एक्चुअली। और आप देखें कि किसी मरीज़ का, यानी डॉक्टर जो होता है, जब किसी मरीज़ का मायना इंस्पेक्शन करते हैं, वो जला हुआ मरीज़ अगर हो,
तो उसको उस जगह पे वो जहाँ जगह जल जल चुकी होती है उसको वो सुई चुबो के चेक करते हैं कि उसको दर्द फील हो रहा है या नहीं। अगर उसको दर्द फील होता है तो पेन रिसेप्टर स्टिल अलाइव होते हैं, जिंदा होते हैं, तो वो रिकवरी जल्दी होती है। लेकिन अगर वो दर्द उसको फील ही ना हो तो दैट मीन्स कि बहुत गहराई में जाके उसकी जो है वो सबको पूरी खाल जल चुकी है और उसको दर्द नहीं हो रहा। तो अब हम समझ चुके हैं कि दर्द या तकलीफ जो है कैसे फील होती है, हमारी स्किन हमारी खाल के ज़रिए हमें वो फील होती है और पूरे जिस्म में दर्द हमें और दिमाग में फील होता है। अब हम बात करते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला जब काफिरों को मुश्रिकों को अजाब देंगे जहन्नुम में यानी क़यामत के रोज़, तो वो शदीद आग होगी और मुख्तलिफ उसके अंदाज़ हैं, अजाब के वैरायटी है इसके अंदर। लेकिन सोचने की बात है कि अगर अल्लाह ताला शदीद आग के अंदर किसी काफिर या मुश्रिक को डालेंगे तो वो तो फ़ौरन जल कर कोयला एकदम से ख़त्म हो जाएगा, तो एक सेकंड के लिए इसको एहसास होगा दर्द तकलीफ़ का और वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, अल्लाह ताला बहुत समझदार है माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम वहाँ पे पहली बात तो किसी को मौत नहीं आएगी। दूसरी चीज़ ये कि अजाब को, तकलीफ़ को, पनिशमेंट को फ़ील करने के लिए अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक की खूबसूरत एक आयत नाजिल की है, अगर हम उसको समझें तो हमें सही तरह से समझ में आएगा कि अजाब जो है किस तरह से ये पनिशमेंट होगी और किस तरह से कंटिन्यू चलेगी। अब इस आयत को पहले हम पढ़ते हैं, फिर हम इसको मज़ीद गहराई में समझते हैं। तो सूरह निसा आयत 56 में अगर हम पढ़ें, आयत 56 है, इन्नल लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफा नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नुदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ुकुल अज़ाब। यानी कि इन्नल्लाह काना अज़ीज़न हकीमा, यानी कि हम उसे क्या अल्लाह फरमा रहे हैं कि हम उन्हें जो है, जो हमारी आयत को मानने से इनकार किया, हम उन्हें आग में डालेंगे, झोंक देंगे उन्हें, और उनकी खाल जो है यानी कि स्किन जो है वो पक जाएगी, यानी गल सड़ जाएगी, तो हम उनकी बदन पर जो है जिस्म पर दूसरी खाल पैदा कर देंगे। अब आप गौर करें कि नई खाल आपके जिस्म पे आ जाएगी यानी काफिरों के, मुशरिकों के। तो किस तरह से होगा ये प्रोसेस? पहली बात समझें कि जलने का प्रोसेस क्या होता है। यानी कि देखें, पहली स्टेज क्या होती है कि गर्मी और तपिश या आग से जो है वो आपकी स्किन जो होती है, जो खाल होती है, वो उसकी ऊपर वाली सतह यानी एपिडर्मिस जिसमें कहा, उसमें सूजन हो जाती है, वर्म पैदा हो जाता है, सुर्खी माइल रंग, तकलीफ जो होती है इसका एहसास शुरू हो जाता है। फिर उसका जो हायर लेवल होता है दूसरा, इसमें इंसान की जो जिल्द अंदरूनी सतह यानी कि मैंने डर्मिस की बात की, वो भी जल जाती है और बैरूनी भी जल जाती है। तो इसका मतलब यह है कि उसकी वजह से क्या होता है कि दर्द, सख्त दर्द होता है, छाले आबले पड़ जाते हैं, तकलीफ बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। और यही वो स्टेज अल्लाह ताला ने फरमाई है सूरह निसा आयत 56 में। क्यों? कि आपकी खाल जो है वो दोनों साइडों से यानी कि अंदरूनी और बैरूनी जब जल जाएगी तो वो आपके जो जो रिसेप्टर्स हैं पेन के, वो भी साथ जल जाते हैं। तो यानी आपको तकलीफ शदीद होती है, लेकिन फिर साथ ही जैसे ही वो खाल ख़त्म होती है तो अल्लाह ताला दूसरी खाल पैदा कर देंगे। इसका मतलब ये है कि जब दूसरी खाल आती है यानी स्किन आती है तो वो रिसेप्टर्स और पेन और फील करना, दर्द करना, वो सब चीज़ दोबारा वापस आ जाएगा। तो यानी कि एक कंटिन्यू मुसलसल अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। अगर हम इस बात को मज़ीद देखें कि अगर अगर इंसान की पूरी जिल्द की खाल जल जाए, यानी कि वो अंदर पट्ठों हड्डियों तक चली जाए, यानी इसका जिस्म बेसिकली जल जाए इन अदर वर्ड्स, तो फिर आपको तकलीफ नहीं होगी, फील नहीं होगी, जैसे ने बात की। तो यहाँ अल्लाह ताला ये नहीं कह रहा कि पूरा उसका जिस्म जल जाएगा। आप सोचें, सिर्फ खाल की बात हुई है, यानी कि इंसान की जो खाल है वो सिर्फ जलेगी अंदरूनी और बैरूनी तौर पे, और क्या होगा फिर फ़ौरन नई खाल आ जाएगी। तो यानी कि आपके रिसेप्टर्स जो पेन के हैं वो दोबारा से एकदम से जिंदा हो जाएंगे खाल के साथ, और आपको तकलीफ और एहसास जो है मुसलसल कंटिन्यू शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, वर्ड जो है खाल पकना या रोस्ट हो जाना का वर्ड है, यानी नुदीजत का वर्ड है। ये मादा क्या है? नून, दौद एंड जीम। बाप समय से जब आता है नदीजा यन यन दाजू, यानी कि फल या गोश्त का जो पक जाना, उस सेंस में आता है ये। तो यहाँ पर खाल जो है पक जाएगी गोश्त की तरह जैसे होता है, या फल की तरह। और क्या होगा? साथ साथ उसके आसाब जो हैं यानी कि जो नर्व सिस्टम है वो भी साथ पक जाएंगे, गल जाएंगे। लेकिन तकलीफ होगी एकदम से, और जब तकलीफ वो ख़त्म होगी, जैसे ही वो खाल फिनिश होगी वो नई खाल आ जाएगी। तो यानी कि तकलीफ का एहसास, जो दर्द का एहसास है वो यानी अच्छी खासी तकलीफ, मामूली तकलीफ नहीं होगी। आबले और सूजन और सब चीज़ें जो आप सोच लेंगे, इमेजिन कर, आप गौर कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि वो दर्द का जो मुसलसल एहसास है, क्योंकि खाल दोबारा बार बार चेंज हो रही है, तो वो एहसास कंटिन्यू रहेगा, मुसलसल पेन रहेगा, तकलीफ रहेगी, और यही अजाब है, पनिशमेंट है। इब्ने कसीर जो लिखते हैं कि एक एक काफिर की जो है वो 100 यानी 100 जो है खालें होंगी। आप सोचें, और फिर इंसान का जो हजम वॉल्यूम है बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ी बड़ी खालें होंगी, साइज़ बड़े होंगे वहाँ पर। और फिर अजाब की भी मुख्तलिफ़ किस्में होंगी, हर तरह के अजाब के लिए हर तरह की जो है खालों का सिस्टम होगा, ये अल्लाह जानता क्या होगा। लेकिन लिखा गया है तफसीर में कि 70,000 खालें तक जो है वो उलट पलट होंगी एक एक दिन में। 70,000 देखें आप। और जहन्नुम के अजाब जो मैंने बताया कि मुख्तलिफ़ अंदाज के होंगे, और आग जो है वो सबसे शदीद होगी। अब ज़रा सोचें, हमें गौर करना चाहिए और हमें वाकई अल्लाह ताला से डरना चाहिए कि देखें, दुनिया में थोड़ी सी चोट लग जाए, हमें ज़ख़म लग जाए, या हमारी खाल जल जाए, या सुई चुभ जाए, कांटा चुभ जाए, आप सोचें कि आपको कितनी तकलीफ़ होती है। आप गोलियाँ, टैबलेट्स लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, सब कुछ करते हैं, इलाज कराते हैं। लेकिन आखिरत में जहन्नुम के अंदर आप सोचें कि क्या होगा, कि वहाँ पर जब काफिर मुशरिक हैं, जो
गुनहगार होंगे जो बड़े बड़े, आप सोचें कि उनके साथ क्या अजाब होगा। ये एक कंटिन्यू प्रोसेस होगा, यानी कि ख़त्म ना होने वाला अजाब। और फिर साथ साथ बहुत सारी और जहन्नुम की बहुत सारी बातें हैं कि उनको खाने पीने में क्या दिया जाएगा, उनको जिस तरह से खोलता हुआ पानी दिया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें कुरान पाक में मेंशन है। तो यहाँ पर हम खास तौर पे स्किन यानी खाल की बात कर रहे हैं। तो अगर आप ज़रा सा भी गौर करें कि हमारी स्किन में ज़रा सी भी तकलीफ होती है, हमारी स्किन रेड हो जाती है, कुछ मसला दाने निकल आते हैं, कोई चीज़ हो जाती है, तो हम फ़ौरन परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं। लेकिन क़यामत के रोज़ जब जहन्नुम के जो जो लोग होंगे, काफिर और मुशरिक और जो नाफरमान होंगे, तो उन लोगों के साथ जब अजाब होगा, उसमें कोई डॉक्टर कोई मेडिसिन काम नहीं आएगी, और वो मुसलसल कंटिन्यू होगा। उसमें वो भी ऐसा नहीं है कि वो थोड़े दिन बाद ख़त्म हो जाए, राहत मिल जाए। तो हमें सबको इस बात पे गौर करना चाहिए कि जहाँ कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जन्नत की नेमतों का तस्करा किया है कि बेइंतहा नेमतें हैं, आसाइशें हैं, आराम है, हर चीज़ मिलेगी आपको, वहाँ पर जहन्नुम का अजाब की भी मुख्तलिफ़ अक़साम है, वैरायटी है, और बहुत यानी कि शदीद किस्म का अजाब भी है। तो अल्लाह ताला हमें जहन्नुम के अजाब से बचने की तौफ़ीक दे, और हमें इस दुनिया में जो टाइम मिला है उसको सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए, अपने आखिरत में जन्नत बनाने के लिए हमें मौके दे, और हमें समझने की तौफ़ीक दे कि हम जो दुनिया में जो भी अमाल कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी एक्शंस हैं, जो भी लोगों के साथ बर्ताव सलूक है, हकूक़ुल इबाद, हकूक़ुल जो अल्लाह ताला के फ़राइज़ जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, हमको सही तरह से पूरा कर रहे हैं या नहीं, ये हमें गौर करना चाहिए। क्योंकि एंड पॉइंट, फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो या तो जन्नत है या जहन्नुम है, और जहन्नुम अगर है तो उसके भी बहुत सारी चीज़ें फिर कुरान पाक में मेंशन है, लिखी हुई हैं, जो कि अटल हकीकत है, जिससे हम बच नहीं सकते। तो अल्लाह ताला हमें जहन्नुम के अजाब से बचाए। हमेशा दुआ मांगनी चाहिए नमाज के बाद। तो इंशाल्लाह फिर बात होगी।